महाराष्ट्र शिक्षा भूषण पुरस्कार 2025 जो IIT फाउंडेशन द्वारा आयोजित मुंबई में किया गया। महाराष्ट्र की एक छोटी सी लड़की पूजा वायल से मिलकर बहुत उत्साहित हुए लोग। उन्होंने उस पुष्टि पदार्थों का उपयोग करके एक रॉकेट बनाया जो 200 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। ऐसे ही आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत 2047 के लिए मिलकर काम करे, उनका ऐसा स्लोगन था। साथ ही इस प्रोग्राम में बॉलीवुड की एक्ट्रेस आयशा खान, लेस्ली त्रिपाठी और भी कई गणमान्य लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस पर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं मुंबई से हमारे शाहिद आलम की इस खास रिपोर्ट में। और आप हमारे देश का फ्यूचर हो। जब इतनी कम एज में आप इतना बड़ा काम कर सकते हो तो आगे की जनरेशन क्या कुछ नहीं कर सकती है। लोग कहते हैं ना कि हमारा देश सोने की चिड़िया था। मैं कहती हूँ कि सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है। और जिसका जीता जागता एक प्रूफ है पूजा, जिसने ये साबित करके दिखाया है कि वाकई हम सोने की चिड़िया हैं। और अगर हम अपने पंख ले जाएंगे तो आसमान में नहीं, चांद में भी जा सकते हैं। सो बिग क्लैपिंग फॉर पूजा बयाल एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू रवि सर, थैंक यू शाहिद जी एंड थैंक यू ऑल। थैंक यू Pooja Vyas. We came to meet her and thank you Shahid for inviting. Thank you Ravi ji. Thank you everyone. आपका इंट्रो जानना चाहेंगे और कहाँ से आप बिलोंग करती हैं, थोड़ा सा डिटेल बताइए। मेरा नाम पूजा वाय है। मैं महाराष्ट्र के जालना डिस्ट्रिक्ट से आती हूँ जी। अभी मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। ओके, ये मिशन उड़ान क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। मिशन उड़ान एक ऐसा हमारी एक ऐसी अभियान है जिसमें हम बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में ज्ञान देते हैं। अभी तक हमारी टीम ने 100 से ज़्यादा देशों में अंतरिक्ष के बारे में बताया है और भारत के लगभग सभी राज्यों में 7.5 लाख बच्चों से ज़्यादा बच्चों को ट्रेनिंग दी है। जी, आपने ये मिशन उड़ान की शुरुआत क्यों की? मैं टीवी पे देखती थी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना था जी। वो हमेशा कहते हैं कि 2047 से पहले हमें भारत को विकसित बनाना है जी। तो इसी बात को मैं सुनती थी और मुझे लगा कि अगर मैं एक बच्चा अगर आगे बढ़ेगा, अगर मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे साथ और 100 बच्चे आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही हमारा भारत देश आगे जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भविष्य में क्या करना चाहती हैं आप? इस टेक्नोलॉजी से हम गरीब बच्चों को सिखा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम जो बच्चे जिनके पास सब कुछ है उनको बताएं, जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं होते उनको इस टेक्नोलॉजी से फायदा हो सकता है। जी। पूजा, इतनी कम उम्र में इतनी ऊंची उड़ान
मतलब कहाँ से ये जिज्ञासा मिला, कहाँ से वो मोटिवेशन मिला आपको, कैसे शुरुआत की, जिसके बारे में बताया, ताकि एक मोटिवेशनल चीज़ बच्चों में पहुँचे, जो लोग वीडियो देखेंगे वीडियो के माध्यम से, उसके बारे में ज़रा बता दीजिए। मैं जब छोटी थी तब मेरे दादाजी मुझे डीडी चैनल पे, दूरदर्शन चैनल पे एक सीरियल आती थी, वो दिखाते थे, जो कि शक्तिमान थी। Yes. उसी दिन कभी कभी रविवार को इसरो की रॉकेट लॉन्चिंग आती थी। मैं जब देखती थी तब मेरा भी एक सपना था कि मैं बड़ी होकर अपने भारत माता के लिए एक ऐसा रॉकेट बनाऊं जो सभी बच्चे कम खर्च में बना सकते हैं। यस, आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया वही रॉकेट से, बनाने का? जो मैंने बताया ना अभी, वही से। अच्छा अच्छा। और भविष्य में देश को लेके युवाओं से क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं सभी बच्चों को संदेश देना चाहूँगी कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना पूरा करने में सभी लोग सहयोग दें। यस अगर एक बच्चा आगे बढ़ेगा तो सब आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही देश हमारा ग्रो होगा। यस। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय सेना ने सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में जो हुए हमले को लेकर के, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगी? हमारा भारत फोर्थ ग्रेड पे जो कि आर्मी फोर्सेस में हम जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर मिशन किया, और हमारे जिस तरह से हमारे महिला के सिंदूर को बचा है, यस उससे मैं बोलो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर मिशन किया है, जिस तरह से हमारी भारतीय महिला का सिंदूर बचाया है, उससे मैं सभी हमारे जो आर्मी फोर्सेस में जो भी आर्मीज है उनको सलाम देना चाहूँगी। और अभी रक्षाबंधन आने वाली है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद के हाथों से बनाकर राखी उनके लिए भेजूँ, और स्पेशली वो बॉर्डर पे जिस बॉर्डर का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। यस। और लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट मैसेज इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यस। मैडम, क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जो वेस्टेज चीज़ों को के सहयोग से इतना अच्छा उसने रॉकेट बनाया, लॉन्च किया, तो क्या कुछ आपने किस तरह सहयोग किया उसका, और कैसा लगता है आपको इस मोमेंट को देखते मुझे हुए? तो अपने बेटी पर बहुत ही गर्व महसूस होता है कि उसने इतना अच्छा रॉकेट बनाया है, और वो उड़ा लॉन्च करके दिया है। एज अ मदर होकर के और भी अदर लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि लड़का और लड़की में भेदभाव ना करे, लड़की को भी पढ़ाए लिखाए। जी। तो जो लड़कियाँ काम कर सकती हो वो तो कोई भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। शेयर करना चाहेंगे इस प्राउड मोमेंट को लेके, जिस तरह से पूजा ने इतना अच्छा अप्रिशिएट काम किया है लोगों के लिए, एक बड़ा मैसेज है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर पी के राजपूत। क्या बात। मैं अहमदाबाद से आता हूँ। मैं कॉरपोरेट पर्सन हूँ और साथ में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी स्कूल के साथ जुड़ा हुआ हूँ जी। और मुझे हमेशा गर्व होता है कि IDYM के प्लेटफॉर्म पे आकर के बात करना और बच्चों से मिलना, बिकॉज जो बच्चे हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन है। जो प्रधानमंत्री साहब कहते हैं कि 2047 में स्वर्णिम भारत, जब 100 साल पूरे होंगे तो हमारा हर बच्चा जो है उस तरफ अग्रसर रहेगा, बिल्कुल विकसित भारत की तरफ रहेगा। तो पूजा के काम से एक नई उम्मीद जग गई है पूरे हिंदुस्तान में। मुझे ये कि एक बच्चा जो कि इस जगह से आता है, उसकी जो ज़ील और जेस्ट है, जिसकी वजह से उसने सोचा कि जो छोटे छोटे जो कि रद्दी की चीज़ें फेंकी जाती हैं, उससे पूजा ने बनाया। और आज जो ये रॉकेट 2000 फीट से ऊपर गया, जिससे कि 7.5 लाख बच्चे जो ऑलरेडी सीख चुके हैं। और स्पेशली जो पूजा के दिमाग में है कि जो बच्चे जो आदिवासी क्षेत्रों से आते हैं वो स्पेस साइंस के बारे में बात करें, स्पेस साइंस को लेके जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में स्पेस साइंस चौथा बड़ा एक सेक्टर होने जा रहा है आने वाले टाइम में। और IDYM के बेस से और पूजा का जो एक रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, उससे हम बहुत आगे लेके इसको जा सकते हैं। जो कि रवि जी जो IDYM के डायरेक्टर हैं, उनका एक सपना है, उनका मिशन है, उनका एक विज़न है, और वी ऑल आर ए पार्ट ऑफ हिज विज़न एंड मिशन। विकसित भारत को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकसित भारत एक बहुत एक पायस्ड सोच है जी। बिकॉज हमारा जब इतिहास देखी तो 5000 साल पुराना इतिहास था, जिसमें से कि हम लोग हमेशा जो है हर पूरे इंटायर हमने पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ दिया है जी। वही चीज़ पे हमारा काम हो रहा है। और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब जिस हिसाब से हमारे देश को आगे लेके जा रहे हैं, सबके साथ मिल करके, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत एक बहुत बड़ा सपना नहीं, एक जो है रियलिटी में आने वाला है। और उसमें
जो हमारे आने वाले बच्चे हैं एक बहुत बड़ा वो पाथ पूरा करने जा रहे हैं। इसीलिए हर तरफ से बच्चों को NEP गाइडलाइंस, NCF गाइडलाइंस जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो विकसित भारत का एक बहुत बड़ा एक सॉलिड पिलर होने वाला है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमारे पास 2 वीरांगनाएं जो आकर के बात करके गई, सोफिया कुरैशी जी और वियम्बिका सिंह, उन्होंने ये बता दिया कि आज की देश की जो हमारी जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, वो हिंदुस्तान को बहुत आगे लेके जा सकती हैं। और उन्होंने ये शो कर दिया जिससे कि 140 करोड़ जनता को और जो भारतीय हैं उनको उन पे नाज है। मैं भी उनको सैल्यूट करता हूँ और बोलता हूँ जय हिंद, जय भारत, वी आर वेटिंग फॉर विकसित भारत। थैंक यू। आपसे जानना चाहेंगे, जो इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेकर के बहुत अच्छा वेस्टेज चीज़ों को इन्होंने 2000 फीट का रॉकेट बनाया है, कैसा लगा आप इनसे मिल करके, क्या कुछ कहना चाहेंगे? First of all, when I hear that she's doing this work, so I'm really shocked कि like इतनी छोटी बच्ची इतना बड़ा ये बहुत बड़ी चीज़ है। 2000 फीट का रॉकेट बनाना, वो भी इतनी कम उम्र में। बिल्कुल। तो मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी पेरेंट्स हैं या जो लोग भी आज भी ऐसी सोच रखते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं, तो मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि लड़की हो या लड़का हो, अगर अपने पेरेंट्स का सपोर्ट उनके साथ में होगा तो पूजा बयाल जैसे बच्चे हमारे देश में बहुत होंगे और वो हमारे देश को बहुत आगे लेके जाएंगे। और मुझे बहुत प्राउड है पूजा के ऊपर, एंड आई एम स्पेशली कमिंग फॉर हर बिकॉज मुझे भी मिलना था पूजा से, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है ना वो कोई मामूली बात नहीं है और ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो इन्होंने किया है वो कोई नहीं कर सकता। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं जो कुछ भी कर सकते हैं। तो के ये आने वाला फ्यूचर्स है, विकसित भारत जो चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट, हमारे मोदी सरकार जो चाहते हैं, तो 100% पूजा बयाल जैसे बच्चे ही उनको पूरा कर सकते हैं। और उसको पूरा करने के लिए हमारे माँ बाप को हमें सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, उन्हें शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा से बच्चों को नॉलेज मिलती है और उनको अच्छा बुरा सब कुछ समझ में आता है। तो आप अपने बच्चों को आगे लाएं और पूजा बयाल जैसे बच्चे बनाएं ताकि वो हमारे देश को एक विकसित भारत बना सके। IDYM जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो सभी को चांस देते हैं, उनके फाउंडर है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पूजा बयाल जैसे बच्चे यहाँ से निकल के आए हैं और ऐसे ही नाम रोशन कर रहे हैं, तो इससे बड़ी बात ही क्या हो सकती है। कहना चाहेंगे, आप भी पूजा बयाल जी से मिले, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको मिल करके और कैसा इनका जो एक्सपीरियंस है, कितना अच्छा उन्होंने जो रॉकेट बनाया 200 फीट का, क्या कहना चाहेंगे? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द फैक्ट कि यूजुअली लगता है कि रॉकेट बनाना आसान नहीं है, बट जो पता चला कि IDYM ऑर्गेनाइजेशन से एक प्यारी सी बच्ची है जो 2000 फीट का एक रॉकेट बना चुकी है पूजा, एंड वो है पूजा बयाल। एंड वो एक्साइटमेंट तो था कि आई शुड गो एंड मीट दिस ब्रिलियंट गर्ल। प्लस आई मेट हर फैमिली, आई अंडरस्टैंड कि क्यों उसको इतना कॉन्फिडेंस है कि शी कैन मेक ड्रीम्स कम ट्रू। एंड इंटरेस्टिंग बात क्या है, उसके होल फैमिली का सपोर्ट है, ये फाउंडेशन IDYM का उसको सपोर्ट है। प्लस जो कचरे से, रद्दी से अगर आप बना सकते हो एक रॉकेट, तो इट्स अ ब्यूटिफुल आइडिया कि एनीथिंग इज पॉसिबल। एंड आई थिंक इससे और लोगों को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा वेस्ट पड़ा है, तो अगर वेस्ट को अगर ऐसे यूज कर सकते हैं, पूजा शुड गिव देम गाइडेंस एंड इंस्पायर देम कि चलो और रॉकेट्स बनाते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ चिल्ड्रन लाइक पूजा, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव मेट हर। और कुछ मैसेज आप दोनों की तरफ से अदर्स गर्ल्स एंड पेरेंट्स को? काम आप कर रहे हो वो करते रहिए और आपके थ्रू दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और उनके अंदर भी हिम्मत आएगी कि जब इतनी छोटी बच्ची ये काम कर सकती है तो उनके अंदर भी वही जोश, वही जुनून आएगा करने का। सो कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड आई विश के आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, एटलीस्ट जा चुके हो। So my good wishes always for you and God bless you. Keep growing. पूजा क्या कहना चाहोगे? दोनों मैम ने आपको बहुत अच्छा कमेंट ये किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतना
एक्टर्स मेरे बारे में बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इन दोनों से मिलके। यस, और कुछ कहना चाहेंगे? She is shy and we love her. She is a genius. Yes. इट्स ओके, हम आपके लिए आए यहाँ पे मिलने के लिए, बिकॉज ये आपने जो किया है ना वो इतना आसान नहीं है। देखो आपके बारे में क्या है ना, आगे बुक्स लिखी जाएंगी, Yes. उससे पहले हमारे फोटोज भी आएंगे कि ये मेरी फ्रेंड है। आई एम सो फीलिंग प्राउड ऑफ कि लाइक आई एम सिटिंग विथ हर। यस, मेरे लिए बहुत प्राउडली बात है कि मैं मिली हूँ आपसे, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। ओके, अपना इंट्रो दीजिए। आज जो अवार्ड रखा गया IDVIM की तरफ से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यस, मेरा नाम रविशंकर कुमार है, मैं IDVIM फाउंडेशन का फाउंडर हूँ। यस और हमारे साथ हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर राजपूत सर हैं जी, और हमारे साथ हमारी बड़ी साइंटिस्ट Yes. जो हमारी इंस्पिरेशन है आज के डेट में, पूजा वाहल है। जी, जो आज हम इवेंट मुंबई में कर रहे हैं, Yes. इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जब बच्ची ने रॉकेट बनाया था और वो भी वेस्ट मटेरियल से, जी, तो मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाया। यस, तो एक्चुअली मैं सोचा कि बच्चे सीखते कहाँ से? गुरु से सीखते हैं। बिल्कुल, तो मैं सोचा कि बच्चे अगर गुरु से सीखते हैं तो गुरु के लिए एक सम्मान रखा जाए। यस, तो हमारी बिटिया ने कहा कि हम एक प्रिंसिपल लोगों के लिए सम्मान रखेंगे। ये पूरे अवार्ड फंक्शन जो आज मुंबई में आप देख रहे हो, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि पूजा बायल ने उसको इनिशिएट किया यस, कि हमें प्रिंसिपल लोगों को सम्मान देना चाहिए। और आज के प्रोग्राम में 151 प्रिंसिपल को सम्मानित किया जा रहा है। क्या बात, इसमें 4 तरह के अवार्ड हैं। एक है भारत गौरव अवार्ड, दूसरा है नेशनल एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड, यस, तीसरा है महाराष्ट्र शिक्षा भूषण पुरस्कार, चौथा है भारत भूषण पुरस्कार। यस, तो डिफरेंट प्लेसेस से लोग आए हैं, अच्छे से स्कूल से आए हैं। सभी की प्रोफाइल हम चेक करते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को करते हैं। और यस, सबसे गर्व की बात क्या है कि हमारे बीच में 2 बॉलीवुड एक्ट्रेस आई हैं, यस, उन्होंने समय निकाला हमारे लिए और काफ़ी समय दे रही हूँ। यस, हम सभी के लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं चाहूँगा कि आने वाले भविष्य में वो भी हमसे जुड़ी रहें बिल्कुल, और देश सेवा में हमें भी सहयोग करें। यस। IDVIM का जो मेन मिशन क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा। IDVIM फाउंडेशन जो है वो इसरो के अंतर्गत काम करती है। यस, और हम भारत सरकार के अंतर्गत भी हैं और यूनाइटेड नेशन भी हमें सपोर्ट करती है। एक्चुअली हम ऐसे मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि भारत का बच्चा, हर बच्चा सैटेलाइट और रॉकेट बनाए। यस, और अभी तक हमने 7.5 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी है। और अभी रिसेंटली हमें गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें आदिवासी बच्चों से सैटेलाइट बनवाने वाला हूँ। तो उसमें क्या है कि आदिवासी बच्चे को उस सैटेलाइट को बिल्ड करेंगे और उस टीम की लीडर जो होगी वो पूजा वायल होगी। जी, और उस सैटेलाइट को हम PSLV रॉकेट से लॉन्च करेंगे इसरो के द्वारा। अपना सपना है कि अभी हमने बिहार में रिसेंटली एक स्कूल भी खोल रखा है। क्या बात, अभी उसका इनोग्रेशन बाकी है, बट वेरी सून इंडिया की पहली स्पेस स्कूल आएगी जहाँ पे गरीब बच्चों को, यस, एक बार फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ, यहाँ पे गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। क्या और बात, IDVIM फाउंडेशन किसी भी कार्य के लिए यस, बच्चों से 1 पैसे नहीं लेती। यस, हम जो भी करते हैं देश के लिए करते हैं और हमारे मन में एक ही बात रहती है कि अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। सर से जिस तरह से आप लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो अभी हाल ही में मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आर्मी वालों को कितने कष्ट होते हैं, किस तरह से वो हमारे देश की सेवा करते हैं। और जहाँ पे बात आती है क्योंकि हम भारत को भारत माता बोलते हैं, Yes. हमारे देश में माताओं बहनों का बहुत सम्मान है। और हमारी भारत माता की बेटियों और हमारी बहुओं के सिंदूर को आतंकवादियों ने छीन लिया था, जी, जिसमें हमारे बहादुर प्रधानमंत्री जी, जिनसे मैं काफ़ी इंस्पायर होता हूँ, उन्होंने फैसला लिया कि हम इसके नाम से एक ऑपरेशन चलाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर। और उस ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी भी भारतीय बेटियाँ, यस, जैसा कि हमारे राजपूत सर ने बताया। तो मैं भारतीय सेना को संदेश देना चाहूँगा कि आपके साथ हम लोग सभी चट्टान की तरह खड़े हैं और आने वाले भविष्य में जो सहयोग हम कर सकते हैं आपके लिए, वो हम सभी लोग करना चाहेंगे। और हर साल मैं भारतीय सेना के लिए भारतीय आर्मी रिलीफ फंड में कुछ पैसे भेजता हूँ। इस साल मैं उसको थोड़ा और बढ़ा दूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि हमारे सेना के जवान कितनी कष्ट करते हैं और हमारी छोटी सी मदद से अगर उनको कुछ हो सकता है तो डेफिनेटली हम अच्छे काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, देश की सेवा में तत्पर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरह से उन्होंने 7.5 लाख के ऊपर बच्चों को अप्रिशिएट किया है, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा एज ए मेंबर ऑफ IDVIM, राइट, कि हम जो हमारे इंजीनियर रविशंकर जी हैं, उनका ये सपना है कि बिहार में ही नहीं हर स्टेट में बच्चों के लिए एक स्पेस स्कूल हो। यस, क्योंकि आने वाले टाइम में अंतरिक्ष ज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान
एक बहुत बड़ा एक अपना इनिशिएटिव लेने जा रहा है। और अगर हम बच्चों को इसके बारे में बताएंगे, सिखाएंगे, और स्पेशली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री एजुकेशन देंगे, तो हम भी एक पिलर बनेंगे विकसित भारत में। और बाय द टाइम 2047 अभी हमारे पास केवल 23 साल बाकी रह गए हैं। 23 साल के अंदर हम टोटल 29 स्टेट्स में हमारे स्कूल जो हैं हो जाएंगे और विकसित भारत में हम उसमें ऐड कर पाएंगे। तो ये सपना ही नहीं है, इस पे कार्य भी हो रहा है। और आपने देख ही लिया कि 1 साल के अंदर 7.5 लाख बच्चे जब सीख सकते हैं, और हमारी बच्ची जो है वो जो इसको आगे लेके इनिशिएटिव लेकर के जा रही है, ये चीज़ हर जगह फैलेगी। और हर जगह साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, एवरीवेयर दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द ग्रेट इनिशिएटिव अंडर द लीडरशिप ऑफ इंजीनियर रविशंकर with IDYM. And I personally feel proud of him, and always say nation first. भारत माता की जय, जय हिंद। वी आर अ प्राउड मेंबर, प्राउड इंडियंस फॉर भारत। थैंक यू। चाहूँगा और भी जैसे पूजा व्याल है और भी अदर लड़की हो या लड़का कोई भी हो, आपसे किस तरह जुड़ेंगे? हम लोग आपके फाउंडेशन में, हमारे yes. फाउंडेशन से कैसे जुड़ेंगे? फाउंडेशन से जुड़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सीखते क्या है। हाँ, वही सीखने के लिए हमारी फोकस हमेशा रहती है कि बच्चों को सिखाओ जी। अब आप देख सकते हो कि हमने एक छोटी सी बिटिया जो जालना डिस्ट्रिक्ट की है, Yes. जालना के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे यहाँ पे, वहाँ से आई है और इतने सारे प्रिंसिपल्स के बीच में उसने बातें रखी। काफ़ी सारे प्रिंसिपल जब उसने बात रखी तो मुझसे मिलने और बोले कि आप मुझे इस बच्ची को मेरे स्कूल में लेके आओ। तो क्या होगा कि आज के डेट में क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, Yes. आज के डेट में इंटरनेट का ज़माना है, और आज के डेट में लोग जो है चीज़ों को बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो आज जो हमारी पूजा ने जिस तरह से स्टेज से इंस्पिरेशनल एक मैसेज दिया है Yes. कि अगर मैं छोटी सी बेटी होकर के अगर देश के लिए अच्छा काम कर सकती हूँ, तो आपके घर में भी जो बेटियाँ हैं उसको हमसे जोड़िए, हम उसे ट्रेन करेंगे और हम इस देश को विकसित बनाएंगे। तो आप इतना समझ के चलो कि आज हमारे बीच 151 प्रिंसिपल्स आए हैं जी। तो लगभग आने वाले समय में यानी 2 से 3 महीने के अंदर लगभग हम लोग 2 से 2.5 हज़ार बच्चों को इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में हम सिखाने वाले हैं। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमने 10,000 प्रिंसिपल्स को ऑलरेडी फेलिसिटेट किया IDYM के प्लेटफॉर्म पे। तो ये आज का जो फेलिसिटेशन है ये हर जगह फैलेगा और हर प्रिंसिपल बोलेगा कि हमारे यहाँ आकर के बच्चों को सिखाओ, बढ़ाओ। तो ये 151 ही नहीं है, आप इसको मान के चलो 10,000 प्रिंसिपल के पास जाएगा, और प्रिंसिपल के पास जाएगा तो हर स्कूल में आपको मालूम है 1000 बच्चे से कम नहीं होता एवरेज। तो 1000 बच्चे इंटू 10,000, 1 करोड़ बच्चों के पास ये चीज़ जाकर के फैलेगी। इसलिए ये 7.5 लाख 75 लाख होगा, 7.5 करोड़ होगा और आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू दीजिए। और बच्चे आप अपनी जैसी लड़कियों को और पेरेंट्स को मैसेज क्या देंगी? जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो इसी बात को लेकर मैं सबको बोलना चाहूँगी कि अपनी अपनी बेटी को सपोर्ट करें। जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया तो मैं यहाँ तक पहुँचूँ, वैसे ही आप सभी भी अपनी अपनी बेटी को सपोर्ट करके आगे बढ़ा सकते हैं। यस, बहुत बढ़िया। चाहेंगे पूजा व्याल जैसी बच्ची जो 15 साल की, इतना अच्छा वो वेस्टेज चीज़ों से उन्होंने रॉकेट बनाया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आज हमने ये IDYM प्लस DAV कॉलेज जो ईस्ट में है, और मेरे साथ जो मेरे 4 साथी हैं, रवि सर, यास्मीन मैम, डॉक्टर यास्मीन मैम, डॉक्टर आनंदी मैम एंड ज्योति मैरी मैम एंड माई सेल्फ संगीता नागवंशी, हम ऐसे लोग हैं जो हमेशा जितने टैलेंटेड और स्किल बच्चों के लिए बहुत कुछ करने की हमेशा कोशिश करते हैं जी। एंड व्हेन वी मेट पूजा, तो पूजा इज़ वेरी स्मार्ट गर्ल, इंटेलिजेंट गर्ल, एंड इतने कम उम्र में उसने इतना अच्छा कुछ अचीव किया है। सो हमारा हमेशा उसको प्रोत्साहन रहेगा, एनकरेजमेंट रहेगा कि वो अपने लाइफ में और कुछ करे और तरक्की करे, देश का नाम बढ़ाए। प्लस जो अभी नई पीढ़ी है उसके एज की, वो शायद उनको देख के और प्रोत्साहित हो। एंड क्योंकि आज आप देखोगे इट्स मोबाइल जो स्क्रीनिंग टाइम हो गया है बच्चों का, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। दे आर वेरी मच हैप्पी इन द मोबाइल एंड सर्फिंग रील्स एंड ऑल। तो उसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ करने जैसा है, एंड स्कूल एक माध्यम है, कॉलेज एक माध्यम है जहाँ से हम बच्चों को उनके ही स्किल की पहचान कराते हैं, पॉलिश करते हैं। सो आई थिंक पूजा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द यंग जनरेशन। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? पूजा आज इतनी छोटी बच्ची है,
और उसने इतना बड़ा काम किया है। सोचो उसने अभी 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के बच्चे लोग को मेडल पहना है। बिल्कुल। तो उसमें बहुत अच्छा, और वो एक एग्जाम्पल है बाकी बच्चों के लिए कि बाकी बच्चे उसको देखे कुछ इंस्पायर हो और वो भी उसमें कुछ इंटरेस्ट ले ऐसा रॉकेट्स वगैरह बनाने में। यस मैम, आप कुछ? अगेन वी आर वेरी प्राउड ऑफ पूजा। पूजा जैसे बच्चों को हम अप्रिशिएट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है हमने। Yes. और इस उसको देख के और भी बच्चे इंस्पायर होके इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, यही हमारी आगे की आशा है। यस, आप मैम? जैसे अभी पूजा के बारे में हम सभी ने यही राय रखा है कि छोटी लड़की 15 साल की यस इस उम्र में इतना कार्य कर रही है, ये देख के बच्चे प्रोत्साहित हों और आगे इसको और बढ़ाएं। धन्यवाद। Yes, yes, Definitely, Pooja has proved yes. nothing is impossible. I am possible. Yes. That's the words of Dr. APJ Abdul Kalam. Yes. I am. In impossible, there is I am possible. And no age barrier, nothing can stop the person who had dream. And Pooja definitely had dream for it. जो सपने देखते हैं वही सपने पूरे होते हैं। क्या बात। Thank you.